हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन जो कि जी मेंस 2024 में आया हुआ है। ओके, क्वेश्चन है इसमें एक्चुअली दो स्टेटमेंट्स है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो मेरा पूरा मतलब ये बॉडी कवर अप हो जाता है। ओके, क्वेश्चन एक्चुअल बोलना चाह रहा है, गिवन है दो स्टेटमेंट और इस दोनों में से कौन ट्रू है और कौन रॉन्ग है, मतलब फॉल्स है, वो आपको बताना है। The statement 1 says that for any two non-zero complex numbers z1 and z2 such that z1 mod of z1 plus mod of z2 and into में है mod of z1 by mod z plus z2 by mod of z2 and whole mod is less than equals to 2 times of mod of z1 plus mod of z2। okay, ये statement 1 and the second statement says that अगर x y z तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और a b c तीन डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन में गिवन है, डिफरेंट डिस्टिंक्ट एक्स वाई जेड तीन डिस्टिंक्ट थ्री डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर्स और ए बी सी क्या है, आर पॉजिटिव रियल पॉजिटिव नंबर है, सच दैट a by mod of y minus z equals to b by mod of z minus x and equals to c by x minus y का mod, ये तीनों इक्वल है, देन this value like a square by y minus z plus b square by z minus x plus c square by x minus y equals to 1 है। हम लोगों को करना है क्या है, आपको हम लोगों को बस चेक करना है कि दोनों में से कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। ओके, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग स्टेटमेंट 1 को कंसीडर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे आपको पता होगा कि हम लोग z1 प्लस z2 निकालते हो ना, तो ये लेस देन इक्वल्स टू आता है मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का। ये मॉडुलस का प्रॉपर्टी था और जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिस में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं फिलहाल स्टेटमेंट 1 को। तो ध्यान से देखो, तो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा लिखते हैं मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z1 बाई मॉड ऑफ z1 एंड प्लस z2 बाई मॉड ऑफ z2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू, ये अगर z1 है और ये अगर z2 है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग, अगर पहला z1 दूसरा z2 है तो लेस देन इक्वल्स टू होता है पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, दैट इज z1 बाय मॉड ऑफ z1 और प्लस मॉड ऑफ z2 बाय मॉड ऑफ z2। ओके, ये हो जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आप रिलेट करके देखना आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दिस इज z1 बाय मॉड ऑफ z1 एंड प्लस z2 बाय मॉड ऑफ z2 एंड होल मॉड में है। ओके, दिस इज लेस देन, अगर मॉड ऑफ z1 करोगे तो ये तो अलग लिख सकते हो दोनों को, जैसे हम लोगों को पता है कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 बाय z2 और अगर आप कंप्लीट का मॉड करते हो तो आप सेपरेट कर सकते हो, लाइक मॉड ऑफ z1 बाय मॉड ऑफ z2 कर सकते हो। तो इसी तरह से मॉड ऑफ z1 कर दिया और नीचे में मॉड ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसका भी मॉड लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो डेफिनेटली नीचे भी क्या है, मॉड ऑफ z1 है, प्लस यहाँ पे भी सिमिलरली मॉड ऑफ z2 बाय मॉड ऑफ z2 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो ये दोनों तो सेम सेम नंबर्स है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, 1 1 हो जाएंगे। तो आपको पता चला कि मॉड ऑफ z1 बाय z1 का मॉड प्लस z2 बाय मॉड ऑफ z2 का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 2 आएगा, क्योंकि 1 प्लस 1 जो कि 2 आ जाएगा। अगर आप इसको कंसीडर करोगे स्टेटमेंट 1 का जो इक्वेशन गिवन है, तो ये वाला पार्ट हम लोगों का आ गया। अगर आप देखोगे तो ये दो डिफरेंट नंबर्स, मतलब दो सेम नंबर से जो मल्टीप्लाई किया गया, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो लिख देते हैं लैंग्वेज में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ध्यान से देखो, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 पॉजिटिव नंबर है और आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी में अगर आप मल्टीप्लाई करते हो पॉजिटिव नंबर से तो इनइक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये नेगेटिव नंबर होता है तो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता। ओके, तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बनेगा क्या, ये बनेगा देखो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 इनटू z1 बाय मॉड ऑफ z1 प्लस z2 बाय मॉड ऑफ z2 एंड दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म जो कि हम लोगों ने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करा, मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ओके, तो ये मिला हम लोगों का स्टेटमेंट 1 का कंक्लूजन, जो कि आप देखोगे तो ये एज इट इज है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। ओके, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। अब हम लोग कंसीडर करने वाले स्टेटमेंट 2 को और चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। ओके,
इसको आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ओके चलो अब मिटाते हैं। स्टेटमेंट 2 को अब चेक करने वाले हैं कंप्लीट, तो सॉल्व करते हैं स्टेटमेंट 2 को भी। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ओके नाउ स्टेटमेंट 2 को जो हम लोग देखोगे तो पता चलेगा इक्वेशन फॉर्म में दिया हुआ है a बाय मॉड ऑफ y माइनस z सिमिलरली इक्वल्स टू b बाय मॉड ऑफ z माइनस x इक्वल्स टू c बाय मॉड ऑफ x माइनस y। हम लोग ने इसको एज्यूम कर लिया k, कुछ देर के लिए इसको k एज्यूम कर लिया। ओके अब सेपरेट करोगे तो क्या होता है देखो तो a बाय मॉड ऑफ y माइनस z इक्वल्स टू k आ जाएगा, और हम लोगों को चाहिए a स्क्वायर बाय y माइनस z। तो क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या मिलेगा देखो तो ऑन स्क्वायरिंग चाहो तो लिख सकते हो दिस डिवाइड बाय मॉड ऑफ y माइनस z का स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर। और आपको पता होगा प्रॉपर्टी ऑफ मॉड के अकॉर्डिंग अगर मॉड ऑफ z का स्क्वायर करोगे तो ये होता है z इनटू z का कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और इसका मॉड का स्क्वायर है, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस इज a स्क्वायर बाय y माइनस z इनटू y माइनस z का कॉन्जुगेट एंड दिस इज इक्वल्स टू k स्क्वायर। अब आपको देखो ध्यान से देखोगे तो a स्क्वायर बाय y माइनस z ही चाहिए था, तो अगर आप यहाँ से a स्क्वायर बाय y माइनस z निकालोगे तो क्या होता k स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो जाएगा y का बार माइनस z का बार हो जाएगा। ओके तो इसको हम लोगों ने फिलहाल के लिए इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम करा। सिमिलरली अगर हम लोग सेकंड वाले टर्म को k से इक्वेट करते तो क्या होता b बाय मॉड ऑफ z माइनस x इक्वल्स टू k। इसमें भी करते हैं स्क्वायरिंग, जैसे यहाँ पे क्या एज इट इज यहाँ पे करेंगे तो क्या होता b स्क्वायर बाय मॉड ऑफ z माइनस x का स्क्वायर एंड दिस इक्वल्स टू k। एंड आपको पता है कि आप इसको ब्रेक करते तो फर्दर क्या होता है दिस इज b स्क्वायर बाय z माइनस x और z माइनस x का कॉन्जुगेट एंड दिस इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे भी स्क्वायर होने वाला है k स्क्वायर भी होता, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा b स्क्वायर बाय z माइनस x इक्वल्स टू k स्क्वायर टाइम्स ऑफ z बार माइनस x बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और एक लास्ट इक्वेशन मिलेगा, चाहो तो सिमिलरली लिख सकते हो टाइम सेव करने के लिए एग्जाम में तो ऐसे भी करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इतना डिटेल में बनाओगे तो टाइम पार हो जाएगा मेंस का। तो इसको भी क्या करते हैं c बाय मॉड ऑफ x माइनस y इक्वल्स टू k। स्क्वायरिंग करेंगे तो c स्क्वायर बाय मॉड ऑफ x माइनस y का स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर आ जाएगा। और फिर इसको फर्दर ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा जैसे c स्क्वायर बाय x माइनस y और x माइनस y का conjugate and this is equals to k square, and the last part which is c square by x minus y equals to k square और x bar minus y bar। this is equation number 3। ये तीनों वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया, a स्क्वायर बाय y माइनस z का, b स्क्वायर बाय z माइनस x का और c स्क्वायर बाय x माइनस y का। ये क्यों निकाला आपको जस्ट पता चलने वाला है, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट 2 को देखोगे तो इसका LHS पार्ट में ये तीन वैल्यूज है, तो इसीलिए मैंने तीनों को कैलकुलेट करा। अब ये पार्ट को मिटाते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। ओके नाउ स्टेटमेंट 2 का कंक्लूजन आने वाला है, तो हम ये जो काम का चीज उसको रखते हैं और बाकी सबको मिटा देते हैं। अब देखो हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 2 और 3 को ऐड करते हैं, 1 2 और 3 को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा a स्क्वायर बाय y माइनस जेड प्लस बी स्क्वायर बाय z माइनस एक्स प्लस सी स्क्वायर बाय x माइनस वन इक्वल्स टू ये टर्म और ये टर्म तीनों को ऐड करने, और तीनों में कॉमन क्या है k स्क्वायर, तो हम तीनों में कॉमन ले लिया k स्क्वायर। और रेस्ट टर्म्स कौन है y का बार माइनस z का बार प्लस z का बार माइनस x का बार, और यहां से है प्लस x का बार माइनस y का बार। अब ध्यान से देखोगे तो ये y बार और माइनस y बार कैंसिल हो जाएंगे, z बार पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और x बार पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, और बनेगा कितना दिस इज k स्क्वायर इनटू 0, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा इस पोर्शन का LH मतलब ऐड करने पे 0 बनेगा। बट स्टेटमेंट 2 को देखोगे ना तो ये इस तीनों का ऐड का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन क्या है
1, तो डेफिनेटली ये क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्व करा और आया कितना, 0 आया। ओके, तो स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, या तो रॉन्ग लिख देते हैं, फॉल्स लिख देते हैं, बेटर होता। तो आपको पता चल गया स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मार्क कर लेना कौन सा ऑप्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, और स्टेप वाइज लिखते चलोगे तो आपको और डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।